हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक फिर मेरा बन रहा है क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमको टॉपिक कवर करना है दैट इज़ इरेशनल नंबर। जो पिछले क्लास में हमने चालू कर दिया था, फिर आज से हमको ये इरेशनल नंबर का टॉपिक करना है, पर प्रूफ ऑफ द इरेशनल नंबर। ठीक है, तो चालू करते हैं अपना। तो पिछले क्लास में क्या बोला था, इरेशनल नंबर बता दिया था क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल मैंने कुछ दिया था। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चे, √2, √3, √5, ऐसे बहुत सारे √7 करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पर आज के जो मेरे क्लास में होना है, मेरे को प्रूफ करना है कि ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। क्या है, इसको प्रूफ करना है कि मेरा √2 इरेशनल नंबर है। अब देखिए चालू कैसे करना है। सॉल्यूशन लिए, और सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट √2 बी रैशनल नंबर। अपन को प्रूव ये कर रहा है इरेशनल नंबर, पर अपन लेके क्या चल रहे हैं बच्चे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और अपन जो अपना जो प्रूव लेके चले हैं उसको अपने को ही गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो पहला देखना, ये लिख दिया। अब ये रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, P/Q के फॉर्म में हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो बट कंडीशन है P और Q का। P और Q का कंडीशन क्या लेना है, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर। क्या लेना है, को प्राइम इंटीजर। बच्चे ये अपने एग्जाम में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर अगर किसी को नहीं पता हो तो मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकता है, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अब P और Q क्या है, को प्राइम। इसका मतलब P और Q के बीच में कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 1 हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है माने Q को मेरे को इधर लेके आना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, √2Q = P। तो पहला स्टेप क्या था मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग करने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, लिख दिया। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड में ये हो जाएगा, करूंगा तो स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए। क्लियर है। अब स्क्वायरिंग करने के बाद 2 इसके ऊपर भी आएगा और 2 स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा। तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा, 2Q² P²। यहां तक समझ में आया। पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाइंग किया, उसके बाद स्क्वायरिंग किया, और मेरा आंसर जो भी आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद, तो मैंने क्या नेम करना है उसको, इक्वेशन 1 नेम कर दिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 नेम के बाद मेरे को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मीन्स 2 को कहां लाओगे, नीचे लाओगे। तो क्या हो जाएगा, Q² = P²/2। यहां तक क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हमने 3 स्टेप फॉलो किया है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाइंग, सेकंड स्क्वायरिंग, और फिर क्या किया है मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। अब ये ध्यान दीजिए, यहां पर आपको कुछ दिख रहा है जो हम पिछले क्लास में कर रहे थे। कोई नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, किसी नंबर को जिसके ऊपर स्क्वायर है। तो अपन को क्या, मैं पिछले बार बोला था, जब भी हमको ऐसा दिखे तो हमको क्या मेरे दिमाग में आएगा बच्चे, FT है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो क्या मैं लिख दूंगा यहां पर, since P² divide 2 then P will also divide 2। कैसे आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम पिछले केस में यही कर रहे थे ना, कोई नंबर किसी नंबर को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर हटा के P लिख लीजिए और उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये मेरा क्या हुआ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और उसके अलावा पिछले क्लास में मैं फैक्टर के टर्म में भी बात किया था, फैक्टर के बारे में बताया था। इसका मतलब देखिए, 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है। तो मैं लिख सकता हूं 2 इज द फैक्टर ऑफ P, लिख सकता हूं। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ P। आपको ये एग्जाम में लिखना है बच्चे। ठीक है, ये छोड़ मत दीजिएगा। ये स्टेप हो गया। अब आगे चढ़ते हैं। मेरा ये स्टेप था, मेरा FTA से यूज करने के बाद ये आ गया, तो मैं लिखा इसको P/2। मैं बोल रहा हूं 2 इज द फैक्टर ऑफ P, तो 2 इज द फैक्टर ऑफ P। अगर फैक्टर है तो कुछ ना कुछ तो आंसर, कुछ ना कुछ इसका क्वोशिएंट आएगा। तो मैं ले लिया =C। तो लेट P/2 = C। समझ में आ गया। अब देखिए, इसके बाद हमने पहले इस स्टेप में क्या दिया, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, स्क्वायरिंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो मेरे को अगेन फिर वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 को किधर ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, P = 2C। ठीक है, तो पहला हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या किया था, स्क्वायरिंग। तो मेरे को इधर भी वही करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो अब स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा बच्चों, मेरा आ जाएगा P² / 2C का स्क्वायर आ गया।
अब ये देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरिंग करने के बाद आ गया 4c स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करने के बाद आपको दिमाग में आना चाहिए कि मैं इक्वेशन 1 को यूज करूं। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो यहां भी पी स्क्वायर है, तो क्या करूंगा, इस पी स्क्वायर की जगह कौन सी वैल्यू रखूंगा मैं, ये वाला। तो लिखोगे आप पुटिंग वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या है, पी स्क्वायर की वैल्यू, तो मैं यहां पुट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2q स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहां तक समझ में आया, स्क्वायरिंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, स्क्वायरिंग और उसके बाद पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 1। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर विल बी q स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अब इस 2 को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। अब फिर से एक बार आपको ध्यान में आना चाहिए, कोई नंबर किसको डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द q। जैसे पिछले केस में क्या कर रहा था, कोई नंबर डिवाइड कर रहा है स्क्वायर ऑफ द p। तो सेम यहां पर मेरे को क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा, FTA। ठीक है, तो FTA क्या कहता है, सिंस q स्क्वायर डिवाइड 2 देन q ऑल्सो डिवाइड 2 यूजिंग FTA। यहां तक समझ में आया। एक बार मैं P के लिए अप्लाई किया था, एक बार मैं 2 के लिए अप्लाई किया। ठीक है, तो अब मैं जैसे यहां पर लिखा हूं 2 इज द फैक्टर ऑफ P, तो यहां पर क्या लिखूंगा बच्चे, दिस इंप्लाइज दैट 2 इज द फैक्टर ऑफ Q। यहां तक समझ में आ गया। आप देख लीजिए, मेरे को सेम ऐसे ही लिखना है, आपने मैंने जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तो ये लिख दे। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इस लास्ट लाइन में देखिए 2 इज द फैक्टर ऑफ P, और यहां पर क्या लिखा हूं, 2 इज द फैक्टर ऑफ Q। तो 2 किन किन का फैक्टर है, P का भी फैक्टर है, Q का भी फैक्टर है। तो अपन लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट 2 इज द क्या चीज है, दोनों का फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। तो 2 किसका कॉमन फैक्टर है बच्चे, P और। तो ठीक है बच्चों, तो क्या है, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। पर स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था, P एंड Q आर को प्राइम। तो समझ में आया, को प्राइम मतलब इसका फैक्टर दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, 1। यहां पर मैं बोल रहा हूं किसके बीच में कॉमन क्या है, 1। पर मेरे लास्ट में क्या आ रहा है, 2 इज ऑल्सो द कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इन दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, 1 और 2। तो इसका मतलब जो हम यहां पर एज्यूम करे थे वो क्या था, गलत था। तो इसके बाद अपने को क्या लिखना है, अगर हमारा एजम्पशन क्या दिए थे, रैशनल नंबर माने थे, इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या हुआ, गलत आ गया। तो अपन को क्या लिखना है, तो अपने को क्या लिखना है, अबव रिजल्ट माने ये जो रिजल्ट आया है। तो अबव रिजल्ट क्या कर रहा है, अपना रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। किसको कर रहा है, आवर एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। हम जो एज्यूम किए थे उसको हमारा जो रिजल्ट अभी ये आया है क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, माने इसको उल्टा कर रहा है। देयरफॉर √2 इज अ इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये समझ में आया। और एक बार ध्यान से आप लोग फिर से इस जो मैं स्टेप बाय स्टेप किया था, आप उसको दोबारा एक बार रिपीट करिएगा, और एग्जाम में हम लोग को एज इट इज़ इसको प्रूफ करना है बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए यही क्लास है, और कल अपन जो क्लास करेंगे फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लेके आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग एंजॉय करते रहिए मेरा क्लास, और अपना सजेशन मेरे को भेजते रहिए कमेंट के थ्रू। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप बच्चे सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ये बताइए मेरे क्लास के बारे में, और मेरे वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।